हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स को। और हम आज करने वाले हैं चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है वो इस तरीके से है। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमारे पास क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो दिया गया है और हमें वहां पर एंगल्स की वैल्यू वहां पर फाइंड करनी है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे जो कि क्वाड्रिलेटरल का फिगर मैं बनाऊंगा पैरेललोग्राम का। ठीक, कुछ इस तरीके से होता है। ये मैंने ए नाम रख दिया, बी सी और ये डी। ठीक, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, 4 एंगल होंगे यहाँ पर। अगर इस तरीके से कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रेशियो में दिए गए हैं एंगल्स, तो आप क्या करेंगे, उसमें एक कॉमन रेशियो लेट कर लेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ एंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब यहां पर हमारे पास जो एंगल ए हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। यहां पर क्या है, 3 है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। एंगल बी हमारे पास हो जाएगा 5x। ठीक, एंगल सी हमारे पास हो जाएगा 9x और एंगल डी हो जाएगा हमारे पास 13x। ये चारों एंगल्स हमारे पास लिख दिए। अब हमने इससे पहले यहां पर पढ़ा था एक क्वाड्रिलेटरल की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स बन रहेंगे हमारे पास, उनका अगर हम सम कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा वो। ठीक, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वही हम यहां पर यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हम यहां पर यूज करेंगे। क्या होगी वो, चारों एंगल्स को हम यहां पर जोड़ देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, और किसके इक्वल हो जाएगा वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक, एंगल ए हमारे पास कितना है, 3x है। एंगल बी है हमारे पास 5x, एंगल सी है 9x और एंगल डी है हमारे पास 13x। ठीक, इन सबको आप जोड़ लेंगे, कितना आएगा, ये 5 3 8 9 17 13 30, यानी कि 30x 30x हमारे पास ये आ जाएगा और ये 360 डिग्री। अब यहां से मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो यहां पर x कहने दूंगा, ये 360 डिग्री और ये अपॉन, और ये 30 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ मैं से लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर दूंगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो x की यहां पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 डिग्री, यानी कि 12 डिग्री ये x की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है इन चारों एंगल्स की वैल्यू। कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल ए मेरे पास कितना है, यहां पर 3x है। x की वैल्यू हमने कितने निकाली है अभी, 12 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एंगल बी कितना है, एंगल बी है 5x, कितना हो जाएगा 5 इंटू 12, कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी हमारे पास कितना है, 9x है, यानी 9 12 कितना हो जाएगा ये 108 डिग्री। और एंगल डी हमारे पास है 13x, यानी 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा 156 डिग्री। ये इसके चारों हमारे पास एंगल्स यहां पर निकल कर आ गए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। चारों हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के एंगल आ गए जो हमसे यहाँ पर पूछा गया था। ये इसका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम बढ़ते हैं अब अपने
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम बनाना है हमें, उसके डायगोनल्स जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमें शो करना है वो पैरेललोग्राम जो होगा वो एक रेक्टेंगल भी होगा या नहीं होगा। हम जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं यानी कि इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी होता है। सबसे पहले मैं यहां पर एक फिगर बना लेता हूं पैरेललोग्राम का, ठीक। इस तरीके से दो डायगोनल्स हैं इसमें, ठीक। ये डायगोनल्स मैंने बना लिए, इसको मैंने ए बी और सी और डी नाम दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, यहां पर गिवन हमारे पास क्या है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक। और हमारे पास जो डायगोनल्स हैं कौन से, एसी और बीडी, वो इक्वल हैं एक दूसरे के। उसके बाद टू प्रूफ में लिखेंगे हम जो हमें प्रूफ करना होता है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है या नहीं। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें तो इस डायगोनल में, सॉरी इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, एक है हमारे पास बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल, और एक बन रहा है हमारे पास ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं। तो इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, अब ट्रायंगल और बी और ए बी सी में दोनों चीजें हम देखेंगे इक्वल कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं ए बी और ए बी साइड दोनों में है, तो ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और ये क्या है, एक कॉमन, ठीक। उसके बाद हमारे पास सेकंड हम देखें तो दोनों हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स जो हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये क्या है, गिवन है, ठीक। थर्ड चीज हम अगर देखें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ये भी आप लिख सकते हैं गिवन, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें हमें बताया गया है। ये तीनों हमारे पास क्या होगा, साइड साइड, यानी कि हम साइड 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 ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया हम यहां पर यूज करके दोनों ट्रायंगल को हमने यहां पर कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए तो हम सीपीसीटी का यूज करके एंगल बी ए डी, बी ए डी बाई सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक। क्या करते हैं हम इसमें सीपीसीटी में, ऑर्डर जो यहां पर लेंगे, बी पहले लिया है, ए उसके बाद डी, इस तरीके से हम यहां पर लेंगे ए बी उसके बाद सी, दोनों एंगल हमने यहां पर इक्वल कर लिए। आप इसे नंबर 1 यहां पर नाम दे दें क्योंकि इसके पड़ेगी। अब यहां पर हम जानते हैं इस पैरेललोग्राम में दोनों हमारे पास अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हैं, यानी दोनों क्या है, पैरेलल हैं, एडी बीसी के लिख लेंगे, क्योंकि क्या, ठीक है। और अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें जो ए बी लाइन है वो एक क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, कैसे, यह है ए बी सी और डी। अगर इसे आप यहां पर देखें तो ये ए बी लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो इसके इंटीरियर एंगल जो होंगे उनका अगर हम सम कर दें, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं पहले ट्रायंगल वाले में, कि उनका जो सम हम कर दें अगर
तो वो क्या आएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ए बी लाइन क्या है, ए बी ठीक, ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि बी ए डी, कौन सा एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। और क्यों होगा ये, यहां पर हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक। अब यहां पर हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि बी ए डी और ए बी सी क्या है, इक्वल है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बी ए डी की जगह ए बी सी रख दूंगा, रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो बी ए डी की जगह मैं क्या करूंगा, ए बी सी यहां पर पुट कर दूंगा डिग्री। यहां पर एबीसी और एबीसी क्या हो जाएंगे, टू ऑफ एंगल एबीसी हो जाएंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से अगर मैं एबीसी की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा ये, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा 90 हो जाएगा ये। यानी कि एबीसी की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी यहां पर एंगल एबीसी कितनी आ गई 90, ठीक। यानी कि एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया, जो कि रेक्टेंगल के लिए बहुत जरूरी है। कौन सा, ये वाला आ गया, कोई सा भी आप निकाल सकते हैं। अब रेक्टेंगल क्या होता है, एक एंगल कम से कम राइट एंगल हो और हमारे पास वो एक पैरेललोग्राम भी होना चाहिए। हम यहां पर देख चुके हैं कि एडी क्या है, पैरेलल है बीसी के, तो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। और हमारे पास एक एंगल, हमारे पास राइट एंगल हमने निकाल लिया, तो क्या होगा ये, यहां पर आप लिख सकते हैं एडी पैरेलल बीसी। और दो प्रॉपर्टी को आप यूज करके कह सकते हैं क्या कि ए बी सी डी इज अ रेक्ट एंगल, ये होता है इसका प्रूफ, प्रूफ। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की क्या, ए क्वाड्रिलेटरल या अ पैरेललोग्राम विच हैज अ राइट एंगल कॉल्ड रेक्टेंगल। क्या होता है, एक पैरेललोग्राम जिसमें राइट एंगल हो, वो क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल कहलाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के साथ होती है हमारे आज की क्लास भी समाप्त। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर चैप्टर नंबर 1 से अब तक की सारी वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।